गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम अमित मिश्रा के बारे में। अमित मिश्रा वही है जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ चैनल पर वो आए थे। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो जो शिवानी है उनके बॉयफ्रेंड हैं। इसके बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिला। वहाँ पर उस वक्त उनकी कंडीशन ये थी कि उनके चैनल पर काफ़ी सारी स्ट्राइक्स पड़ी हुई थी, बट लोग उनको हेट दे रहे थे क्योंकि उन्होंने शिवानी के बारे में ये बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब उनके साथ में जो हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। भगवान की दुआ से या फिर ये कहे कि भगवान की जो कृपा रही है उनके ऊपर ये हो गई है कि इनका जो चैनल गया था वो वापस आ गया है। थोड़ी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल जब ये शिवानी वाली जब चीज़ें हुई थी, मैंने भी इस पर रिएक्ट किया था, 2-3 वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। देखिए, मैं उनका इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करूंगी कि उन्होंने जो शिवानी के बारे में बोला। रीज़न ये है कि जब वो लड़की आपके सामने अवेलेबल नहीं है, अभी तक उसने पब्लिकली किसी को कुछ नहीं बताया, तो आपको अकेले को वो बताने का हक नहीं था। अगर आप चाहते तो उनकी फैमिली के साथ में आप बैठ के बता सकते तो फिर भी एक चीज़ के लिए मान सकते थे कि भाई फैमिली भी राजी है, क्योंकि आप लोग शादी की बात कर रहे थे। बट अकेले अगर आप ये चीज़ें बोल रहे हो और अंदर वो लड़की बोल रही है कि मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ, तो इसको डिफेमिंग कहे जाएंगे एक तरीके से। हो सकता है वो बाहर आके इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो आपके लिए जो नफरत है वो लोगों की कम हो जाए, लेकिन सोचिए अगर उसने मना कर दिया तो लोग कितना आपको और ज़्यादा हेट देंगे। वो चीज़ें सोचने वाली है। तो वो थोड़ा डिसीजन जो था वो मुझे गलत लगा। लेकिन इनके साथ में भी बहुत कुछ गलत हुआ कि इनके चैनल पर स्ट्राइक्स पड़ी। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 63 स्ट्राइक्स ऐसी थी जो इनके चैनल पर फिलहाल पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इनका चैनल चला गया। अब उन स्ट्राइक के लिए भी जो अमित है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि शिवानी के जो मैनेजर है उन्होंने दी है। उन मैनेजर ने कहा मैंने नहीं दी। किसी का कहना ये था कि टी सीरीज की तरफ से आई है, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन उसके बाद में जो अमित है वो सामने आते हैं, उन्होंने सच्चाई ये बताई कि भाई स्ट्राइक पड़ी है टी सीरीज की वजह से, लेकिन कुछ स्ट्राइक टी सीरीज की वो पड़ी है, बाकी सब जो स्ट्राइक है वो अलग से पड़ी हुई है। अब टी सीरीज की स्ट्राइक इतनी ना तो आसानी से पड़ती हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर टी सीरीज का कुछ यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं पड़ेगी। टी सीरीज वाले कभी कभी जो रिएक्शन वीडियोस होते हैं आपने देखा होगा, जिसमें नीचे क्लिप चलाते हैं और रिएक्शन करते हैं, वो पॉलिसी के दौरान आते हैं, उस पर स्ट्राइक नहीं आती, लेकिन उस पर भी वो स्ट्राइक दे देते हैं क्योंकि वो उनका हक बैठते हैं। और मोस्टली लोग नहीं देते, लेकिन टी सीरीज वाले दे देते हैं। वो ऐसे ही है, उनको खुद नहीं पता होता कि किस चीज़ पर वो स्ट्राइक दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कुछ उनका भरोसा नहीं है। वो टी सीरीज वाले ऐसे ही हैं। आप किसी सीरियल को अपलोड करोगे तो तब भी आपके इसी तरीके से उड़ जाता है। कई लोग इस तरीके का जो है काम करते हैं, लेकिन एक साथ एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा इतनी सारी स्ट्राइक पड़ गई, तो ये चीजें सोचने वाली थी। और जब वो इंसान खुद ये कह रहा है कि नहीं, पूरी स्ट्राइक उनकी तरफ से नहीं थी, तो इन बातों में भी सच्चाई मानी जाती है। तो फिर आखिर वो कौन है ऐसा जो इनको स्ट्राइक दे रहा था? ये बातें अभी खुलकर नहीं आई है, ना तो किसी का नाम आया है। और होप जब ये चीजें हों, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा इन्होंने कांड हुआ है इनके साथ में, इन्होंने केस दायर नहीं किया, क्योंकि जब स्ट्राइक पड़ती है तो मेल जो आता है उसके अंदर ईमेल आईडी निकल कर आती है। तो मेरे ख्याल से तो अगर इन्होंने अब तक नहीं किया तो उस पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए, और उन मेल आईडी के जो है जो भी डिटेल है वो निकलवानी चाहिए, जिससे पता चले कि ये खेल आखिर इनके साथ खेला किसने है। ऐसे किसी का नाम गैस करके या किसी के लिए कुछ बोल के नहीं बोल सकते। और ये अगर ये काम करेंगे तो वो ऐसे लोग जो लोगों को स्ट्राइक देते हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे। आपको पता है आज के टाइम में यूट्यूब पे इतना गंदा सिलसिला हो गया है कि लोग दूसरों को फेक स्ट्राइक देते हैं, उसके बाद में उनसे पैसे मांगते हैं वो स्ट्राइक हटाने के लिए। लोग दूसरों को फेक स्ट्राइक देते हैं और उसके बाद में लोग किसी से टेक्निकल हेल्प मांगने जाते हैं तो उनसे पैसे ऐड लिए जाते हैं और उनकी वो स्ट्राइक हटा दी जाती है। लेकिन असलियत ये होती है कि वो स्ट्राइक फेक होती है, पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। तो इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे चैनल्स को बचाने के लिए जो अमित जी के साथ में हुआ है वो दूसरे के साथ ना हो, इन लोगों को अभी एक्शन अच्छी तरीके से लेना चाहिए। भगवान की दुआ रही, इनका चैनल आ गया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका जो घर है वो यूट्यूब की वजह से चलता है। जब इस तरीके से किसी का चैनल जाता है तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा गलत होता है। पर जिस तरीके से एक चल रहा है आज के टाइम में, बहुत चल रहा है,
ऑनलाइन फ्रॉड, आपको कॉल आएगी कि हम यहाँ इमरजेंसी में फंस गए, हम तुम्हारे दोस्त हैं, पैसे भेज दो, आप भेजोगे और आपके सारे अकाउंट खाली हो जाएंगे। जिस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं उसी तरीके से आप इस लोगों को भी कह सकते हैं कि भाई अब यूट्यूब पर भी इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, तो उनसे अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी के लिए है। हो सकता है किसी ने इनसे पर्सनल खुंदक से निकाली हो सकता है सच में इनके साथ में कुछ फ्रॉड हुआ हो, लेकिन जब आपका किसी से पंगा हो रहा होता है और उसी बीच में ये सब चीज़ें जो होती है, तो आपका शक अब ऑब्वियस सी बात है उसी इंसान पर आएगा जिसके साथ में ये सब चीज़ें हो रही है कि मेरे साथ में इसी वक्त ये क्यों हुआ। आप उसमें से कभी कई बार सही भी निकल जाते हो, कई बार गलत भी निकल जाते हो, तो इनका शक जो ये कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। मरता इंसान क्या ना करता, कुछ तो सोचेगा ना, कुछ तो दिमाग में आएगा। लेकिन मुझे इनके कमेंट सेक्शन में जो चीजें आ रही है वो चीजें समझ में नहीं आ रही है। लोग इतनी बद्दुआ दे सकते हैं, एक इंसान इतना तड़फ रहा है कि भाई मेरा चैनल जा रहा है, तूने शिवानी के बारे में ऐसा बोला था इसलिए तेरे साथ में ऐसा हुआ। उस चीज को हम भी बोलते हैं गलत है, लेकिन हम यहाँ पे कर्मा या करता धरता नहीं है जो किसी को ये करेंगे तूने उसके साथ में किया था। वो शिवानी को आने तो शिवानी को डिसीजन लेने दो, वो करेगी, कोई छोटी बच्ची नहीं है वो। तूने सचिन मनीषा के लिए वीडियो बनाई थी, उनके सपोर्ट में नहीं बोला था, तू इसके सपोर्ट में बोला था, तो सरिता जेठू जी खड़े हैं उसके सपोर्ट में अमित के। अगर उसने उसका नहीं बनी सचिन मनीषा के साथ में और उन्होंने उनके लिए बोल दिया, वो कोई रिएक्शन चैनल नहीं है जो हर एक चीज में पॉइंट करेंगे, उनको जो सही लगा उन्होंने वहां बोला। कैसा कर्मा, इस हिसाब से तो सचिन का जो इंस्टाग्राम है वो भी उड़ा है, तो फिर तो वही है ना, हिसाब बराबर है। तो ये बोलने से पहले कि तुम्हारा कर्मा सामने आया है, ये सामने आया है, वो सामने आया है, देखिए कर्मा जो कोई गलत करता है सबका सामने आता है, लेकिन कर्मा सामने आना जो रियली होना उसमें और जो जबरदस्ती किसी के साथ में किया जाना वो चीजें अलग होती हैं। ये कर्मा नहीं होता कि किसी को आप गलत तरीके से फंसाओ, ये कर्मा नहीं होता। और किस चीज का कर्मा यार, अगर किसी इंसान को कुछ बोल दिया है, आपकी कोई थॉट है किसी इंसान के लिए, आपने वो बोल दिया है, तो उसमें किस चीज का कर्मा। तो बहुत सारी चीजें लोगों को समझने की है, सोचने की है। हम तो यही कहेंगे कि जो इनके साथ में हुआ है आगे किसी के साथ ना हो, इसलिए इनको एक अच्छे से एक्शन लेना चाहिए, सब कुछ डिक्लेयर करना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जिससे कि आगे भी लोग अलर्ट हों। और प्लीज इस तरीके के फ्रॉड से बचिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।